बड़े से बड़ा ब्रांड और कंपनी एल्गोरिथम के पीछे नाचते रहते हैं और उनको डर ये होता है रातों रात अगर पॉलिसी चेंज हो गई तो हमारा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। अब 98% फाउंडर गलती यही करता है, लेकिन ये चीज़ मैंने सीखी कि आप एल्गोरिथम के पीछे नाचोगे कैसे नहीं और आपका बिजनेस कंटिन्यूस कैसे चलेगा। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे नाइकी हो गया, एप्पल हो गया, जब एल्गोरिथम चेंज हो रहे होते हैं ना, वो शांति की नींद सो रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, उनका बिजनेस कहीं भी नहीं जाने वाला। अब ये गेम आप कैसे खेलोगे कि एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो रही है, कि आपका बिजनेस हमेशा चलता कैसे रहेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने वर्डप्रेस देखा होगा, जो वेबसाइट बनाता है उनकी एक कम्युनिटी है, वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम करते हैं। सबका है कि अपनी वेबसाइट बन रही है, उसके अंदर जो बग्स आ रहे हैं उनको फिक्स कर रहे हैं उनकी कम्युनिटी, और सब एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनकी एक बहुत ही पावरफुल और एंगेजिंग कम्युनिटी है। अब आप इसको कैसे फॉर्म करोगे, क्योंकि मैं कर चुका हूं, क्योंकि मेरी कम्युनिटी के कुछ रिजल्ट ऐसे हैं। कितने का प्रोडक्ट था आपका, कितने का बेचा आपने? 50,000 का प्रोडक्ट बेचा और मैंने 4 क्लाइंट्स को सेल किया और मेरी लीड्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं अभी। आई डिड कन्वर्जन ऑफ 4 क्लाइंट्स विद इन आई थिंक 7 to 8 डेज में, और 8 डेज में मैंने 4 क्लाइंट्स को क्लोज किया। बट इट्स ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम, मतलब एवरी पर्सन इन योर टीम इज जेम। एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा लगा अभी तक आपका? अभी तक मेरा लगा था 40,000 रुपीज़। क्या बात है यार। 2 लाख रुपए आपने कर लिया, उसमें से ऑलमोस्ट 3x 4x निकाल लिया आपने। गुड। आपको ज्वाइन करते ही मैंने 3 क्लाइंट्स पहले भी क्लोज किए थे ऑर्गेनिकली। धैर्य ने मुझे गाइड किया कि 1-on-1 हाई टिकट क्लोजिंग करनी है। नवंबर से मैंने स्टार्ट किया और तब से सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो हुआ। एट द सेम टाइम अभी रेवेन्यू की अगर बात करें तो इट इज़ 1.5 लाख रुपीज़ एवरी सिंगल डे, विच इज़ वेरी। मैं अभी भी थोड़ी सा शॉक में हूँ कि वी यूज्ड टू सेल रिकॉर्डेड कोर्सेस और वो एक दिन में 30-40 हज़ार होता था, बट अभी एक दिन में 4-5 लोगों से मीटिंग करना, एंड दैट टू इवन आई एम शॉक कि कैसे 2-3 लोग क्लोज हो जा रहे हैं विद द राइट द स्क्रिप्ट ही गेव एंड ऑल दीज थिंग्स। और ऐसे रिजल्ट तब जनरेट हो पा रहे हैं तब हमारा मिशन और विजन एक है। हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग मल्टीपल करोड़ बना रहे हैं और हम बहुत लेजर फोकस होकर काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ आप कैसे करोगे कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस खराब ना हो और बिना एल्गोरिथम के चलता रहे। देन स्टार्ट करते हो और जानते हैं एक सॉलिड कम्युनिटी आप कैसे बिल्ड करेंगे। All right, after investing 11 years in marketing and I have spent more than 100 crores in advertisement, and मेरे पास वो डेटा है जो पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं होगा, एंड उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट बिल्ड करा है। तो मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है और ये वीडियो है, ये मल्टीपल करोड़, मतलब मोर देन 100 crores स्पेंड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ। इसे अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, आपका जीवन में कभी बिजनेस सैचुरेट नहीं होगा। इट इज़ अनशेकेबल मॉडल, एंड इवन इफ रिसेशन इज देयर, आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल स्टिल स्केल एंड मैनेज टू ग्रो मोर एंड मोर। नाउ इसके 5 पॉइंट हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ डिफरेंट बिटवीन ऑडियंस एंड कम्युनिटी? इट्स अ वेरी बिग ह्यूज डिफरेंस। मैं आपको बता देता हूँ, मैं 8 साल से यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एंड यूट्यूब का एल्गोरिथम कभी भी चेंज हो सकता है, या इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी कभी भी चेंज हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का बिजनेस मर चुका है एक्चुअली में, जिनका एल्गोरिथम चेंज हुआ है, या जिनके ऐड अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, या जो कंप्लीटली इंस्टाग्राम के ऊपर डिपेंडेंट थे, यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट थे। 8 साल मैंने कंटेंट क्रिएट करा अगर आप देखोगे, एंड मुझे 8 साल में यूट्यूब ने पे करा है 56 लाख समथिंग, और वहीं पे मेरा बिजनेस सिर्फ 2-3 दिन का टर्नओवर दिखाता हूँ आपको, 26,31,000। और आपको पता होगा रेजर पे सिर्फ 1 या 2 या 3 दिन का कैश कलेक्ट करता है, बाकी ट्रांसफ़र कर देता है। जितना यूट्यूब ने मुझे 8 साल में दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा हम 4 या 5 दिन के अंदर बना लेते हैं। कैन यू इमेजिन? अगर आप खाली इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट हो, एल्गोरिथम चेंज होगा और आपका बैंड बच जाएगा और आपका बिजनेस कंप्लीटली डाई हो जाएगा। सो अब क्या करें? सो यू नीड टू बिल्ड अ रियल कम्युनिटी जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इंस्टाग्राम की कम्युनिटी शायद, या यूट्यूब की कम्युनिटी, या कुछ भी कम्युनिटी कल गायब हो सकती है, कल ख़त्म हो सकती है, लेकिन एक रियल कम्युनिटी
हमेशा सर्वाइव करती है। मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन है BNI करके, वो कभी ऐड नहीं चलाते, कुछ नहीं करते, और वर्ल्ड वाइड उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर ओवर देयर बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ रियल कम्युनिटी। व्हेन यू बिल्ड अ रियल कम्युनिटी यू क्रिएट अ मोट अराउंड योर बिजनेस, जो कि डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हमारी इंडस्ट्री के अंदर। नाउ अब आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको अगर एक रियल कम्युनिटी बनानी है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ ऐसी कम्युनिटी है लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं या आपकी पोस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कम्युनिटी हमेशा डेड होती है, वो कम्युनिटी कभी नहीं चलेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड, लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, तब जाके एक रियल कम्युनिटी बिल्ड होती है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, साइकोलॉजी ऑफ बाइंग इन वर्सेस बाइंग फ्रॉम। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस जो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। अब इनके हमेशा इवेंट होते रहते हैं एंड ये उस इवेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखते हैं। जैसे आपने वर्डप्रेस पे कोई प्लगइन बना, कोई सॉफ्टवेयर बना और वो वर्डप्रेस के साथ उन्हें चलाना है, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रोकन लिंक्स होंगे या वो प्लगइन चलेगा नहीं या सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक पूरी कम्युनिटी है जो मदद करती है प्लगइन सही कराने में और उसको अप एंड रनिंग कराने में, और सब एक ही प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म को कैसे बेटर बनाए और कैसे अपडेट करे और कैसे अच्छा करे। तो सबकी प्रॉब्लम एक है एंड उनके जो इवेंट्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होते हैं। इससे क्या चीज़ शिफ्ट होती है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। व्हेन योर कस्टमर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट मीन्स दे आर नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट, दे आर बाइंग योर इकोसिस्टम। जब वो आपके चीज़ों में इनपुट देना स्टार्ट कर देता है ना, तो जो आपका रिटेंशन है वो स्काई रॉकेट हो जाता है। लोग रिटेंशन की बात करते हैं, हमारा क्लाइंट 2 महीने में चला जाता है, 3 महीने में चला जाता है, क्योंकि वो सेम प्रोसेस के अंदर इंडल्ज नहीं है। जब तक आपके क्लाइंट आपके प्रोसेस के अंदर इंडल्ज नहीं होंगे, आपका रिटेंशन हो ही नहीं सकता, राइट। अब मैं आपको बता दूं, डेटा के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड के टॉप मार्केटर्स हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जितनी वेबसाइट है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस के ऊपर है, बिकॉज दे हैव बिल्ड अ कम्युनिटी। और कम्युनिटी बहुत कम बिजनेस बना पाते हैं, जैसे मैंने आपको एप्पल और नाइकी का बताया था स्टार्टिंग में। एल्गोरिथम चला जाएगा, सोशल मीडिया चला जाएगा, स्टिल दे विल एबल टू मेक बिजनेस बिकॉज दे हैव बिल्ड द कम्युनिटी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जो टाइम के साथ कंपाउंड ही होती है। जैसे आपने कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा कि पैसा कैसे कंपाउंड होता है, ऐसे रिलेशनशिप भी कंपाउंड होता है। और आपको रेंटेड ऑडियंस की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे काम करते हो। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, बिल्डिंग एन एलीट कम्युनिटी। अभी कैसे होगा, मैं बना चुका हूँ, हमारा बहुत अच्छा मास्टरमाइंड है एंड हमारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ है। जैसे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, लीड्स नहीं आ रही हैं, सेल्स नहीं हो रही है, कन्वर्जन नहीं हो रही है, मार्केटिंग नहीं हो रही है, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऊपर जा रहा है, मतलब हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं और मेरी पूरी कम्युनिटी का फोकस इसी तरफ है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कम्युनिटी बिल्ड नहीं करनी है, आपको प्रॉब्लम के अराउंड कम्युनिटी बिल्ड करनी है कि हाउ टू स्केल, और सबका फोकस एक होना चाहिए। सबसे बड़ी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देंगे एंड उसमें टूल्स के बारे में अपडेट कर देंगे, फीचर्स के बारे में अपडेट कर देंगे, या जो भी अपडेट आ रहा है उसके बारे में। उन लोगों की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा डेड रहती है, वो कभी अपनी कम्युनिटी चला नहीं सकते, स्केल नहीं कर सकते, और उनकी कम्युनिटी हमेशा डेड रहेगी। एंड इसका फिक्स मैं आपको बताऊं, अगर आपको जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, जो भी आपकी कम्युनिटी कॉल्स हो रही हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ एक पेन के अराउंड होना चाहिए, लोगों के पेन के अराउंड होना चाहिए। तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, इंडल्ज होते हैं और अपने आउटपुट भी देते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, धैर्य ऐसा हुआ था या धैर्य वैसा हुआ था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट के अराउंड आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम के अराउंड होना चाहिए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, योर प्रोडक्ट इज़ अ व्हीकल, लेकिन पेट्रोल आपकी कम्युनिटी है जो आगे चल के आपकी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। वो सिर्फ चैलेंजेस एंड टॉपिक्स के ऊपर बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी कम्युनिटी या आपका बिजनेस कोई चैलेंज फेस कर रहा है एंड आपने उसको सॉल्व कर दिया है, एंड वही चीज़ आप अपनी कम्युनिटी को जाके बता रहे हो, एवरीवन विल गेट इंडल्ज्ड और सब अपना आउटपुट देना स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ जो हमने करके सीखी, हम बहुत सारी इवेंट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, अब इंटरनेशनल भी हमने जाना स्टार्ट कर दिया अपने मास्टरमाइंड को लेके। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि इंटीमेसी इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलियंस खर्च कर देते हैं बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, पार्टीज़ के ऊपर, वो हमेशा अवेयरनेस क्रिएट करती है, लॉयल्टी क्रिएट नहीं करती है जब तक वो आपके प्रोसेस के अंदर इंडल्ज नहीं है। तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, मिलियन खर्च करने के बाद भी वो एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर पाते हैं। इसका फिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग आप करो 10-15 लोगों से, बिल्ड अ राउंड टेबल और कम्युनिटी कॉल्स और आपका कुछ मास्टरमाइंड काइंड ऑफ अ थिंग, एंड आप सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, एंड मेक श्योर इट विल बिकम अ रिचुअल कि हर इंसान जब टाइम फिक्स है, जिस दिन फिक्स है, उस दिन आए ही आए और अपने आउटपुट्स दे, अपने इनपुट्स दे कि इस चीज़ को इस तरीके से इंप्रूव हो सकता है, इसको इस तरीके से करे जा सकता है, फिर आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाता है। शिफ्ट क्या होता है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जो आपकी बिजनेस की इकोनॉमिक्स है ना, वो कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है व्हेन यू आर नॉट इनसाइड द रूम इवन। तो लोग खुद ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप अपनी कम्युनिटी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, फैसिलिटेट मेंबर टू मेंबर वैल्यू। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपनी कम्युनिटी का शो खुद चला रहे हो, आपका कोई मेंबर नहीं है, कोई सिस्टम प्रोसेस नहीं बना हुआ, एंड पीपल आर वेटिंग फॉर यू, ये आएगा, आंसर करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इट मीन्स यू आर रनिंग अ फैन क्लब। आप उस कम्युनिटी को कभी स्केल नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, एंड लोगों को एक सिस्टम प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, तब जाके एक बिजनेस अच्छा सा स्केल होता है। अगर आप फैन क्लब चला रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े से प्रोटोकॉल बताता हूँ जो हमारी कम्युनिटी में, अगर मैं नहीं भी हूँ तो मेरे मेंबर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, ना कि मैं मेंबर की मदद करता हूँ। वो एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट करते हैं, जिसको जिस चीज़ का आंसर पता है। पहले क्या होता था कि हर चीज़ का आंसर मुझे करना पड़ता था, फिर मैंने डिले करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने एक दूसरे की खुद ही मदद करनी स्टार्ट कर दी। और ये चीज़ आपको कम्युनिटी में बताना पड़ेगा। जब आप स्केल कर रहे हो तो हमेशा आप अवेलेबल नहीं होंगे, आपके मेंबर्स होंगे, आपके कंपनी के लोग होंगे। तो यू नीड टू बिल्ड अ इकोसिस्टम दैट विल ग्रो विदाउट यू, राइट नाउ। अब ये चलाने के लिए आपको लोगों को रिकॉग्नाइजेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर जैसे यूट्यूब बटन देता है, सिल्वर बटन देता है, गोल्ड देता है, डायमंड देता है, इसी तरीके से हमारे भी हैं सिल्वर मास्टरमाइंड, गोल्ड मास्टरमाइंड एंड डायमंड मास्टरमाइंड। तो हमने कैटेगरी बनाई हुई है, जो लोग जिस रोल को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और उसको अचीव कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। किसी को मॉडरेटर बनाया जाता है, किसी को अवार्ड्स मिलते हैं, किसी को कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं दैट पीपल वांट रिकॉग्नाइजेशन, एंड उसके बाद उनका और इंटरेस्ट जागता है। तो इस तरीके से कम्युनिटी को चलाया जाता है। अब आपको मेट्रिक्स भी ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि हाउ मेनी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, और कौन किसका कितना रिप्लाई कर रहा है, देख रहा है, सारी चीज़ों पे ध्यान है नहीं है। तो आपको एक यूनिट इकोनॉमिक्स बनाना पड़ेगा बेसिकली, जहाँ पे आप लोगों को देख सकोगे कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है, कितने रिप्लाई कर रहा है, कौन एक्चुअली में इसके अंदर जान लगा के काम कर रहा है। तो इसका एक पूरा सिस्टम प्रोसेस बिल्ड होता है। ऑलराइट, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कंपटीशन की रेस में हो ना, बहुत लोगों को लगता है कि यार वी आर इन अ कंपटीशन एंड हम स्केल नहीं कर पाएंगे, हमें प्राइस कम करना पड़ेगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको एक्चुअली काम का करना है, थोड़ा सा मैं वो आपको बता देता हूँ। द इकोनॉमिक्स रियलिटी, लोग फेसबुक ऐड खरीद सकते हैं, एसईओ खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, राइट। आपके कॉम्पिटिटर भी वही चीज़ कर रहे हैं कि वो बहुत आराम से फेसबुक ऐड चला सकता है, यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं। बट व्हाट दे आर नॉट डूइंग इज दे आर नॉट क्रिएटिंग अ मोड। अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। किसी ने नया बिजनेस खोला, उसके आइडिया को कॉपी कर लिया एंड सेम चीज़ रेप्लिकेट करके बना दी, लेकिन वो एक चीज़ कभी भी कॉपी नहीं कर पाएंगे, विच इज़ मोड। आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड टू क्रिएट अ मोड। अब मोड कैसे क्रिएट होता है कि आपको कम्युनिटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। इट रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और आपको अपनी ईगो कंप्लीटली छोड़नी पड़ेगी। एंड आपको हीरो नहीं बनना है। अगर आप हीरो बनने की कोशिश करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक कोई कम्युनिटी नहीं चला पाओगे और कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वो फाइट कर रहे हैं, यार ऐड की कॉस्ट राइज हो गई, हमारे सेल्स नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप कम्युनिटी पे फोकस करोगे तो आप लॉयल्टी गेन कर रहे हो, जो कि किसी भी एड कॉस्ट से रिप्लेस नहीं करी जा सकती, राइट। जो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट कमाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप वो चीज़ कर लोगे, यू कैन लिटरली गो क्रेजी। तो मैं बहुत सिंपली कहता हूँ आपको अपनी कम्युनिटी पे फोकस करना चाहिए। खाली मेरा रिलेशनशिप मेरे क्लाइंट्स के साथ
ऑनलाइन नहीं है, खाली हम ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं देते, उसके बाद ऑफलाइन हमारा इवेंट होता है जहाँ पे हम यूनिट इकोनॉमिक्स वगैरह शेयर करते हैं, जो 90 डेज़ के अंदर मेरी टीम ने प्रैक्टिस करी है। सपोज कीजिए मैं 1 महीने में 15 लाख के एडवर्टीजमेंट चला रहा तो 3 महीने के 45 लाख हो गए और GS लगा के कुछ 52 लाख के आसपास हो गए। अगर मैं इतने के एडवर्टीजमेंट चलाता हूँ तो मेरे पास 2 तरह की लिस्ट निकल के आती है। एक डेटा वो निकल के आता है जो गलतियाँ नहीं करनी, लेकिन वो गलतियाँ मुझे 52 लाख रुपए की है पड़ी हैं जो आपको खर्च करने पड़ेंगे जब पता लगेगा। लेकिन वो ही चीज़ आपको हमारी कम्युनिटी में पता लग जाती है, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग। और एक लिस्ट निकल के आती है, अगर आप 1 रुपये डालोगे तो 10 रुपये निकालोगे। तो ये एग्जैक्ट मैथ्स हम फिजिकल सेशन में शेयर करते हैं, इसलिए हमारी कम्युनिटी में बहुत रिजल्ट हमने जनरेट कर दिए। ऑलराइट, तो अब मैं कुछ एक्शन स्टेप आपको देता हूँ पोजिशनिंग के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको एक एलीट नेटवर्क बिल्ड करना है तो खाली आपकी एडवाइस नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने इसमें लिखा धैर्य इज एडवाइस, इट इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिटी, इट्स नॉट अबाउट यू। कि आपकी कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। यू डोंट बिकम द हीरो, यू डोंट बिकम द सेंटर ऑफ द कम्युनिटी। लोगों को चांस देना चाहिए, लोगों से काम कराना चाहिए, जब जाके आपकी कम्युनिटी अच्छी बनती है। अगर आपकी कम्युनिटी में कुछ भी एंगेजमेंट नहीं है तो यू नीड टू ट्रैक मेंबर टू मेंबर इंटरेक्शन। हमारी कम्युनिटी में ना सबकी एक शीट बनी है और हम देखते हैं कितने लोग कम्युनिटी के अंदर आए हैं, कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग नहीं है। उनसे रीज़न भी पूछा जाता है और उनको कोई रोल रिकॉग्नाइजेशन कुछ नहीं मिलता है जो एब्सेंट होता है। एंड इसको स्केल करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जिन लोगों को हमने मॉडरेटर बनाया है या कुछ भी चीज़ दी है उनको हम लीड करने दें स्मॉल ग्रुप को। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन वो ले लेते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं। ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज दे विल गेट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट। उनको भी चांस मिलता है, उनको भी चीज़ें बताने को मिलता है। तो रिकॉग्निशन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरी कम्युनिटी के रिजल्ट देखोगे यू विल गेट शॉक्ड कि हम इतनी सारी चीज़ें इस लेवल पे कैसे कर रहे हैं। अगर आपको भी ये सारी चीज़ सीखने की, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट बट योर इकोसिस्टम इज़ ह्यूज, जिससे आप महीने के मल्टीपल करोड़ कमा सकते हो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम इतना आपको लाइफ में कभी नहीं बना के दे सकता। सो यू नीड टू क्रिएट अ मोट, एंड मोट is your community that nobody will copy you in the entire industry, right? So I hope आप समझ गए होंगे कि 100 करोड़ खर्च करने के बाद मार्केटिंग में हमें ये चीज़ पता लगी, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज मेरे ऐड बंद हो जाए, यूट्यूब चला जाए, इंस्टाग्राम चला जाए, स्टिल आई एम एबल टू मेक मनी वेरी इजीली एंड मल्टीपल क्रोर्स इन अ मंथ। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपका कोई सजेशन नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या था नीचे कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी बहुत सारी हमारी वीडियो आने वाली है। इससे भी तगड़ी एक इन्फॉर्मेटिव हमने वीडियो बनाई है। अगर आपको जानना है, सीखना है तो मैं मिलता हूँ आपसे इस वाली वीडियो में।